हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर थर्ड बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि हमने इसमें आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो भेजा था और यस्टरडे आई वाज गिवन फ्यू बायोलॉजिकल टर्म्स एंड इम्पोर्टेंट्स कंपैरिजन some facts in plant kingdom. Today I given you animal kingdoms related some important facts and some comparison about animal kingdom. जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो डिफ्रेंशिएशन दिया गया है, इसकी मैं वैसे तो पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करके हमने दिया है। ऑल किंगडम क्लासिफिकेशन जो है और एनिमलिया का इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के जितने भी फाइलम हैं और उसके क्लास हैं, मैमलिया तक का पूरा क्लासिफिकेशन दिया है, एक्सप्लेन किया, उनके कैरेक्टर्स को भी एक्सप्लेन किया है। और हमने आपसे कहा था कि आप एनसीईआरटी की बुक प्लस यस चाँद भी साथ में रखिएगा, जो कन्फ्यूजन होगा उससे दूर हो जाएगी और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछिएगा। फिर भी हमने कुछ स्पेशल चीज़ें आपको ऐड इसमें किया है जो एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं था। तो डिफरेंशिएशन बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम मीन्स बैकबोन। वैसे मैंने एक्सप्लेन किया है इसके बारे में कि इनमें बैक बोन्स नहीं होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइंस जो हैं ये नहीं होता है। डू नॉट हैव एन एंडोस्केलेटन मेड ऑफ बोन्स, इंस्टेड हैव एन एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम और सिलिका साल्ट। इनमें एंडोस्केलेटन मतलब जैसे हम लोगों में एक स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, कंकाल तंत्र, तो ये इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में नहीं होता है। क्या होता है इनमें? एक्सोस्केलेटन, बाहरी कंकाल जो कैल्शियम या सिलिका साल्ट का बना होता है। जबकि वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट्स मीन्स हैव अ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, एम्ब्रियोस आर fully live, have a vertebral column, have an endoskeleton made of bones and cartilage। जैसे कि हम लोगों में जैसे हमने पढ़ा कार्डेटा, हेमिकार्डेटा, उसके बाद फिर कॉर्डेटा फाइलम। कॉर्डेटा फाइलम में फिर हमने क्या पढ़ा? क्लास पाइसेस, उसके बाद एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। तो ये जितने भी हैं इनमें वर्टिब्रल कॉलम मिलता है। सम पार्ट्स ऑफ लाइफ और होल लाइफ। और इनमें एंडोस्केलेटन्स भी पाए जाते, बोन्स के बने होते या कार्टिलेजिनस। जैसे पाइसेस मतलब जो मत्स्य वर्ग फिश का है, उसमें भी जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस के आधार पर है। और तो एंडोस्केलेटन और जो एक्सोस्केलेटन है कंप्राइजेस ऑफ हेयर, नेल्स, हूप्स, ये सब हैं। जैसे हमारे बॉडी मैमल्स का मेन कैरेक्टर्स क्या है? उस पर निपल्स का होना, दूसरे बॉडी पर हेयर पाया जाना, और नेल्स है, हूप्स जानवरों के खुर जो होते हैं, ये सम मेन कंपेरिजन था, मेन डिफ्रेंशिएशन था इन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। या मीनिंग एंडो मीन्स विद इन द बॉडी while exo means outside of the body। तो endo and exo, internal and external। there are some classification between invertebrates and vertebrates। तो invertebrates को जैसे हमने बताया था कि 9 फाइलम में डिवाइड किया गया है। जैसे फाइलम पोरीफेरा, चूँकि प्रोटोजोआ ये जो है यूकैरियोट प्रोटिस्टा, यूकैरियोट यूनिसेलुलर को एक प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया जिसमें प्रोटोजोआ को रखा गया, इसीलिए उसको हम इस फाइलम से अलग मानते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स पोरीफेरा फाइलम, एनिमलिया विद पोर्स या एनिमल्स विद पोर्स। सेकंड फाइलम सिलंट्रेटा, एनिमल्स विद
स्टिंगिंग सेल्स, क्या पाए जाते हैं उसमें? स्टिंग सेल्स होते हैं, टेंटिकल्स जिसको कहते हैं, जिससे ये अपना प्रोटेक्शन भी करते हैं और अपने प्रे को इंजेक्ट करके उसको बेहोश करके अपना शिकार भी करते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैट, इसलिए प्लेट, जैसे फ्लैट वर्म, प्लेनेरिया। फाइलम नीमेटोडा, पैरासिटिक वर्म, जैसे कि एस्केरिस, पेट का केचुआ। फाइलम एनिलिडा, सेगमेंटेड बॉडी, जो अर्थवर्म है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, द आर्थ्रोपोडा मीन्स ज्वाइंट लेग्स एंड कंपोजिट साई मिलती हैं। फाइलम मोलस्का, बाईवाल्व एनिमल्स, क्या होते हैं? बाईवाल्व, उनमें 2 वाल्व्स और सॉफ्ट बॉडी इनकी होती है, और ऊपर जो है सेल, जो कैल्शियम का कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं उसे हम। और लास्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। तो वैसे तो शार्ट एक समरी है इसका, और इसके बारे में अलग अलग हमने फाइलम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें डिस्कस किया है, और आप उसको पढ़े होंगे, समझे होंगे। वर्टिब्रेट्स, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और क्लास पाइसस, जैसे मैंने बताया, मत्स्य वर्ग। एम्फीबियंस, मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, ये आपके फ्रॉग्स इसमें आ गया। थिन मॉइस्ट स्किन, और फिश पर या तो स्केल्स पाए जाते हैं या तो स्मूथी स्किन्स उसमें होता है। रेप्टिलिया, ड्राई स्केल्स ऑन बॉडी। एप्स, फीदरी स्किन्स, एंड मैमल्स, हेयरी स्किन्स। तो ये सब फीचर्स के आधार पे डिवाइड किया गया है इनको। सेकंड है आपका, जैसे डिड यू नो इंसेक्ट्स हैव ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी कॉल्ड हीमोसील्स। हमने आपको आर्थ्रोपोडा में बताया था कि इसमें कलरलेस हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और जो है आरबीसी जैसे ब्लड है उसकी जगह पे यहाँ पे हीमोग्लोबिन की जगह पे हीमोसील पाया जाता है, जो कि कैविटी में भरा होता है। दिस ब्लड इज वाइट इन कलर। और हीमोसील हम लोगों के बॉडी में भी चढ़ता है एनर्जी के लिए, जब जैसे कहते नहीं कि एनर्जी की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई, तो हीमोसील चढ़वाइए, या जो है ग्लूकोज। एबनॉर्मल फियर ऑफ स्पाइडर इज टर्म एज द आर्कोनोफोबिया। क्या कहते हैं? जो हम स्पाइडर घरों में मिलती हैं, और इसमें स्पाइडर छोटे से लेके बड़े बड़े जायंट स्पाइडर तक होते हैं, डेंजरस भी होते हैं, और इनका जो टर्म, इनसे जो हम डरते हैं उसको हम बोलते हैं आर्कोनोफोबिया। चूँकि ये आर्किन, उसमें जो बताया था कि सबसे बड़ा फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा है, और उसमें कई सब फाइलम क्लास हैं। तो इस पीपुल्स विद आर्कोनोफोबिया ऑफन एक्सपीरियंस पैनिक अटैक व्हेन दे सी स्पाइडर एंड टेंड टू फील अनईजी। मतलब जो स्पाइडर से डरते क्या करते हैं, वो उस पर अटैक मतलब कर देते हैं, मारने को उसको तुरंत जुड़ते हैं। और सी स्पाइडर्स एंड टेंड टू फील अनईजी इन प्लेसेस, जहाँ पे स्पाइडर को देखते हैं अपने को अनईजी फील महसूस करते हैं, दैट दे बिलीव कुड हार्बर स्पाइडर। फाइलम मोलस्का, जैसे हमने आपको उसमें सम एक्सप्लेन किया था कि दिस फाइलम इंक्लूड्स शॉर्ट बॉडीज एनिमल्स, सम ऑफ देम्स आर एनक्लोड विद इन सेल्स, मसल्स, ऑक्टोपस, स्क्वैड, स्नेल्स आर इंक्लूडेड इन दिस फाइलम। यहाँ पे एक्टिविटी है, ऑब्जर्व द फिशेस इन एन एक्वेरियम, कैन यू सी देयर स्केल्स, आर दे बोनी फिशेस? ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू सी a shark or stingrays, can you see their scales? Try and observe the location of the mouths of the bony and cartilaginous fishes. तो ये एक्टिविटीज़ है, और आपको इस चाँद में इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि जॉ के आधार पर, माउथ के आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे एग्नेथा, और उसमें मतलब कि विद जा एंड विदाउट जा। फ्लाइंग फिश कैन नॉट रियली फ्लाई, जैसे नाम से ये कुछ फैक्ट्स हैं कि ये
कैन नॉट रियली फ्लाई, वास्तविकता में उड़ते नहीं हैं। हाउएवर दे आर यूजुअली लार्ज फिन्स अलाउ देम टू ग्लाइड थ्रू एयर, क्या करते हैं ये ग्लाइड करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ पानी से उछली और उसके बाद फिर जा कर के उसमें होती है। एम्फीबिया इंक्लूडेड एनिमल्स विद a thin moist skin, frog, salamander, toads are some example. Lungs are the organs of respiration. The webbed feeds in their forelimbs and they are both aquatic and terrestrial, both habitat. तो अब इसका लार्वा जो होता है एम्फीबियन का, लाइक आ लार्वा ऑफ पाइसस, किसकी तरह होता है मत्स्य। तो ये प्रूफ में मिलता है कि इनका डेवलपमेंट किससे हुआ है, पाइसस से हुआ है। और कुछ एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें एक्सटर्नल गिल्स भी पाया जाता है होल लाइफ में, और टेल्स का धीरे धीरे अदर स्पीसीज में मिलना, जैसे सैलामेंडर है और सब ये रेप्टाइल्स की तरफ शो करते हैं कि अब एम्फीबियन से ग्रोथ जो है, एवोल्यूशन जो रेप्टाइल्स का हुआ है उनके तरफ का। जैसे यहाँ पे फ्रॉग का स्ट्रक्चर दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। मॉइस्ट स्किन हेल्प इन ब्रीथिंग इन वाटर, लंग्स ऑन लैंड्स। Tadpoles, the young frogs are like fish and breathe through gills. They also have tails. Salamanders have tails and look more like lizard. तो क्या दिख रहा है कि ये जो क्लास है इधर टैडपोल तो दिखा रहा है कि पाइसस से एवोल्यूशन हुआ है, और सैलामेंडर जो है, सैलामेंडर जो में जो कुछ करेक्टर्स किसकी तरह दिख रहा है, लिजर्ड की तरह। तो इस हो रहा है कि इससे रेप्टिलिया का, लिजर्ड का मतलब इनका डेवलपमेंट हुआ है। क्लास रेप्टिलिया जैसे हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि रेप्टाइल इंक्लूड एनिमल्स विद अ ड्राई स्किन, उनकी ड्राई स्किल्स होती है, जैसे स्नेक वगैरह आप देखते हैं। दे हैव क्लॉज फीट, स्नेक में तो लिम्स नहीं होते हैं, लेकिन लिजर्ड है, क्रोकोडाइल्स हैं, और इन सब में 4 लिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं, उसमें क्लॉज होते हैं और वाल पे आप देखते होंगे चलते हैं। द फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड और वाल ब्लड यानी का डिस्कशन हमने किया है उसमें कि कोल्ड ब्लड में क्या होता है, कैन नॉट रेगुलेट दियर बॉडी टेम्परेचर, मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू वेदर इनका कम हो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये हाइबरनेट और एस्टिवेशन करते हैं। विंटर सीजन में हाइबरनेट कर जाते हैं और समर सीजन में गर्मी से बचने के लिए एस्टिवेशन कहते हैं, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। द हॉग नोज्ड बैट इज़ द स्मॉलेस्ट मैमल, ये आपका फैक्ट भी है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा मैमल जो है हॉग नोज्ड बैट है, बैट चमगादड़। इट इज़ हार्डली ओवर एन इंच लॉन्ग, 1 इंच लंबा। द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल। एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये सब आपका है। श्रीव जो बर्ड्स है, स्मॉलेस्ट बर्ड्स है। नाउ एप्स पक्षी वर्ग में द एल्बाट्रॉस, यहाँ पे दिया गया एल्बाट्रॉस का बर्ड हैज़ द लार्जेस्ट विंग स्पॉन रेंजिंग फ्रॉम 2.51 to 3.5 मीटर, मतलब जो इनकी जब ये अपने विंग्स को फैलाते हैं तो उसका रेंज सबसे ज़्यादा बर्ड्स में इनकी होती है जो इतने मीटर में है। एंड हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, इट कैन फ्लाई बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। Mammalia include animals with hair on their bodies. They give birth young ones. They have sweat and oil glands. Hair. The tiny, फिर फैक्ट आपका आ गया, मॉस्कीटो इज probably more dangerous to human being than animals. एनिमल्स, अदर एनिमल्स की अपेक्षा मॉस्कीटो सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। सच आ स्नेक, लायंस और इनसे भी ज़्यादा। एन एस्टिमेट 2 or 3 million people die each year because of disease spread through mosquito. अगर मॉस्कीटो ना हो तो हम कितने डिजीज़ से वैसे बन जाए। आप जानते होंगे कि फीमेल मॉस्कीटो के बाइट करने से मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और अदर से डिजीज़ होते हैं, और क्योरेबल तो हैं लेकिन इससे लाखों से ज़्यादा जो है पर ईयर डाई करते हैं। मिलियंस दिया गया यहाँ पे। मॉस्कीटो बाइट से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर्स आर सब डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्कीटो, जबकि मॉस्कीटो वेक्टर है, ये इससे होता नहीं, ये केवल वाहक है इनके पैरासाइट का। इसमें कुछ प्रोटोजोन्स हैं, कुछ अदर्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। हैबिट्स, द myriads number of animals will having a diverse habitat. Some of the
would be active during the day while some of night। तो जो डे में होते हैं, जो नाइट में होते हैं, उनको हम नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं। वो नाइट में अपना एक्टिव होते हैं, अपना प्रे, अपना शिकार करते हैं, दिन में वो छिपे रहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है द टिनी मॉस्किटो इज प्रॉब्ली मोर दैन ओके the manner in which they reproduce. A hen lays eggs where the cow gives birth to calf, means egg laying and baby giving birth. A fish lays number of eggs whereas female dog gives birth to a litter of puppies. Thus the manner in which animals produce varies. एनिमल्स कुड आइदर बी, हमने ये भी एक्सप्लेन किया है, ओविपेरस एंड बाइविपेरस। दीज आर एनिमल्स दैट एक्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ दियर ओन काइंड्स, बर्ड्स, रिप्टाइल्स एंड फिगर। मतलब बर्ड्स देते हैं, फिर उससे जो चूजे निकलते हैं, उससे जो बच्चे निकलते हैं, उन्हीं की तरह होते हैं। तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस आर ओविपेरस। शार्क लेज द बिगेस्ट एग्स इन द वर्ल्ड। शार्क जो है सबसे बड़ा अंडा वर्ल्ड में देती है, मतलब ऑस्ट्रिच से भी। ये सब फैक्ट्स हैं। बाइविपेरस, देयर आर एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस। ऑल एनिमल्स आर ऑल मैमल्स आर बाइविपेरस। नेक्स्ट है सम साइंटिफिक नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे ऑर्गेनिज्म है साइंटिफिक नेम डॉग, द कैनिस familiaris, toad, bufo, the milantostus, frog, rana tigrina, human, homo sapiens, mango, mangifera indica, lion, panthera, leo, potato, solanum, tubersum, और जो मकोई होती है सोलेनम, नाइग्रम, ओनियन है एलियम सेपा, मेज है जी, मयाज, मस्टर्ड, ब्रेसिका एंड कंपेस्ट्रिस, व्हीट है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ऐसे ही कुछ आपके बुक में भी दिए गए हैं, उनको भी पढ़िएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स था जिनको हमने सोचा कि इसको भी आपको प्रोवाइड कराएं, तो शायद इससे आपको और कुछ नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी। और आई होप दैट यू विल वॉच वीडियो एंड स्टडी and write some facts. Okay, thanks and also give reply. आप लोग रिप्लाई नहीं देते हैं, आप इससे पता नहीं चलता कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको पूछिए, और कहीं अगर दिक्कत हो रही तो उसमें और इम्प्रूव किया जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।